बचपन की बहुत सारी यादें आपकी भी है और मेरी भी है। आप अपने पापा के साथ स्कूटर पर बैठकर जाते थे, उंगलियां पकड़ते थे। आप उनके पीठ पर बैठकर घोड़ा बनाकर उनके साथ खेलते थे। लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसके किस्मत में ऐसा कुछ भी नहीं था। जब भी उसके पापा उसके कमरे में आते थे तो उसे एक डर लगा रहता था। उसे लगती थी कि उसकी माँ आ जाए और उसे इस नरक से ले जाए, या फिर जो उसके जिंदगी में चल रही उसे किसी को बता सके। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रुपेंद्र कौर, जो आज के समय में एक मोटिवेशन स्पीकर है। आपने अपने जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि किसी लड़की के साथ ऐसा भी हो सकता है। उसकी कहानी शुरुआत होती है पंजाब के एक जाने माने शहर पटियाला से। उसकी एक हंसता खेलता परिवार था। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा, उसकी घर में उसके मम्मी पापा के अलावा उसकी 2 छोटे बहनें थी। एक हंसता खेलता परिवार, उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक डर है जो हर किसी के मन में लगा रहता है। रुपिंदर को हमेशा अपने पापा का डर लगा रहता था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसके जिंदगी में घटे घटनाओं के बारे में जानेंगे जो किसी दिल दहलाने से कम नहीं है। एक दिन की बात है, रुपिंदर अपने कमरे में थी, तभी उसके पापा भी उसके कमरे में चला गया और कमरे में जाते ही उस लड़की को गलत तरीके से छूना चालू कर दिया। उस लड़की को लगा किसे बताए और इस बारे में किससे बात करे। कुछ दिनों बाद ये सारी चीजें ऐसी ही चलती जा रही थी। एक दिन ऐसा भी आया, उसकी माँ उसकी छोटी बहन को लेकर उसके नानी के घर गई हुई थी। उस दिन उसके पिता ने सारी हदें पार करने की कोशिश करने लगा। जिसने जन्म दिया वही राक्षस बन गया था। उस लड़की ने थोड़ी बहुत हिम्मत करके चिल्लाना शुरू कर दिया। जब उसके मुंह से चीख निकली तो उसके पिता का हौसला टूट गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं गलत ना हो जाए। फिर उसकी माँ दूसरे दिन जब घर आई तो उसे सारी बात बताई कि उसके साथ क्या हुआ। तो उसके मम्मी ने उसके पिता के पास जाकर बात किया तो उसके मम्मी को बहुत मारा। उसके पिता ये कहते हुए मार रहे थे कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है। लेकिन दोस्तों, आप लोग बताइए, कोई माँ अपने बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकता है?